नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब सीरीज़ पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल के बारे में, राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने एक भौतिक प्रदेश जो हम पिछले वीडियो तक पूरा कर चुके हैं, पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। और आज से जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो हम करेंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो हम अरावली की बात करें तो अरावली को एक जो है सबसे प्राचीन वल्लित पर्वत श्रृंखला माना जाता है। इसको पर्वत श्रृंखला माना जाता है। सबसे प्राचीन वल्लित का मतलब क्या होता है? एक पहाड़ी से जो दूसरी पहाड़ी ऐसे जुड़ी रहती है ना, यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी का जुड़ा होना, ये क्या कहलाता है? वल्लित। तो ये वल्लित पर्वत श्रृंखला है जो कि कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। इसका निर्माण कब का माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग में गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है इसको। गोंडवाना लैंड से जिसका निर्माण हुआ, यानी सबसे प्राचीन, अगर माने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बात करें तो ये सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, जो कि कब का है? सबसे प्राचीन जो वल्लित पर्वत श्रृंखला के अंदर इसको रखा जाता है। और वल्लित का होता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी का जुड़ा हुआ होना। प्री कैम्ब्रियन युग से ये क्या है? बनी हुई है। क्षेत्रफल कितना है इस पहाड़ी का? अगर हम टोटल इस क्षेत्र का अरावली पर्वतमाला प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के 9% भूभाग पर यह फैली हुई है। और इसमें जो कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, जो जनसंख्या की बात करें तो इस प्रदेश में 10% जनसंख्या है वो निवास करती है। इस क्षेत्र के अंदर इतनी जनसंख्या वो निवास करती है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है इसमें। कौन निवास करती है? जनजाति निवास करती है। इसलिए इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को जनजातियों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। किसको? अरावली पर्वतमाला को। अब अरावली पर्वतमाला की चीज़ आपको पता चल गई कि क्या है? सबसे प्राचीन वल्लित श्रृंखला है। प्री कैम्ब्रियन युग की गोंडवाना लैंड के वजह से राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो 9% भाग है वो इसका जो क्षेत्रफल है, जबकि इसमें राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या है वो निवास करती है। और राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो जनजाति जो है जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा किस में निवास करती है? अरावली पर्वतमाला में। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मैप में अगर हम इसको देखते हैं, ये राजस्थान का मैप है। अगर ये राजस्थान का मैप है तो अरावली जो पर्वतमाला है वो कहाँ पर है? इस क्षेत्र में देखने को मिलती है हमें। अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इस क्षेत्र में जो है वो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। और ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो अगर दिशा की बात करेंगे हम लोग तो अरावली की जो दिशा है, दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसकी जो दिशा है वो इस तरफ से जाएगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका जो है बढ़ाव क्षेत्र है। अगर हम राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें तो जो राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग है इसमें इसका विस्तार ज़्यादा है, और राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार क्या है? बहुत ही कम है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पहला है यहाँ पर उत्पत्ति क्षेत्र। तो ये उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा हो गया?
पालनपुर, जो कौन से राज्य में है? हाँ, गुजरात में। कौन से राज्य में है? गुजरात में। और इसका अंतिम बिंदु है वो यहाँ पर है, और ये अंतिम बिंदु कौन सा है? रायसीना हिल्स। कहाँ पर? वेरी गुड, दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया हुआ है, वहाँ पर उसका अंतिम बिंदु है। तो पालनपुर गुजरात से इसकी अगर लंबाई हम बात करें, लंबाई की, तो टोटल 692 किलोमीटर है। कहाँ से? पालनपुर से लेकर के, पालनपुर जो गुजरात है वहाँ से लेकर के, और जो अंतिम बिंदु है इसका यहाँ पर दिल्ली के अंदर, कौन सी? रायसीना हिल्स, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन अगर राजस्थान में इसकी जो लंबाई की बात करें, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी इसकी? 550 किलोमीटर। जो कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। इस क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है? सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। कौन? सिरोही में, आबू में इसके जो क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहाँ पर कौन सा जिला है? झुंझुनू। झुंझुनू कौन सी जगह अंतिम बिंदु है? खेतड़ी। झुंझुनू के अंदर क्या है इसका? अंतिम है। तो राजस्थान के अंदर आप बात करोगे, आबू से लेकर के और खेतड़ी तक का जो टोटल जो क्षेत्र इसका वो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर, जो कि टोटल अरावली का कितना प्रतिशत है? 80%। अगर परसेंट के आधार पर हम देखें तो पूरी अरावली का कितना है? ये 80% है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान के इसकी जो कुल ऊंचाई की, तो इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ये इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। तो स्थिति के आधार पर आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये बीचों बीच है, जो कि राजस्थान में यहाँ पर जो है झुंझुनू जो जिला है खेतड़ी, वहाँ पर अंतिम बिंदु है। और राजस्थान में ये कहाँ प्रवेश करती है? आबू जो है वहाँ से सिरोही से ये राजस्थान में एंटर होती है, और कहाँ तक रहती फैली हुई है? ये खेतड़ी झुंझुनू तक। ये तो राजस्थान के अंदर है। और अगर हम पूरी की बात करें तो पालनपुर गुजरात जो है, जहाँ गिरनार हिल्स है, गिरनार हिल्स, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है पालनपुर से, और अंतिम रायसीना हिल्स जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ तक जो है इसका कुल क्षेत्र कितना है? लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर नेक्स्ट देखिए, तो दिशा के बारे में इसका पता चल गया होगा आपको, दिशा, लंबाई। फिर है कि सर्वाधिक इसकी जो है राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई जो इसकी कहाँ पर हुए? सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तार है इसका, यानी फैली हुई है, वो कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और राजस्थान में सबसे कम ऊंचाई व विस्तार, ये दोनों ही किस्में इसका अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में सबसे कम विस्तार भी है, और अजमेर के अंदर सबसे कम इसकी ऊंचाई भी है। टाटगढ़ जैसे अगर हम जो है पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे आगे, तो अगर देखेंगे तो अजमेर में सबसे कम इसका विस्तार है और सबसे कम इसका ऊंचाई है। जबकि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है? सिरोही के अंदर। अगर आप अरावली की बात करोगे, मान लो यहाँ पर है खेतड़ी, झुंझुनू, और यहाँ पर है आबू, जो कि कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। अगर यहाँ पर अरावली की बात करोगे तो अरावली की जो है इस तरह से फैली हुई है। जो अरावली है वो इस आधार पर जो है यानी कि आगे जैसे जैसे आगे जाती है वैसे वैसे उसकी ऊंचाई है वो कम होती जाती है अरावली की। यहाँ तो सर्वाधिक ऊंचाई होगी, यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई व विस्तार यहाँ पर होगा, और फिर जैसे जैसे जाएगी वैसे ये कम होती जाएगी आगे, और आगे
जा करके, और कहाँ पर, यहाँ अगर रायसीना है, रायसीना के अंदर जाकर के क्या हो जाएगी, रायसीना हिल्स में जाकर के ये खत्म हो जाती है। तो अरावली की ऊंचाई के आधार पर हम देखेंगे सिरोही सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर वो यहीं पर स्थित है। फिर उसके बाद फिर इसका विस्तार जो देखने को मिलता है, यानी फैली हुई जो है वो उदयपुर के अंदर इसका विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऊंचाई और विस्तार के आधार पर सबसे कम का आकलन करें तो वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, अजमेर के अंदर। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, कुल जिले कितने हैं इसके, कुल कितने जिलों में है, कुल जिले कितने जिलों में, मुख्यतः 13 जिलों के अंदर ये देखने को मिलती है। मुख्यतः 7 है लेकिन टोटल देख के तो हम 13 जिलों में। अगर ये राजस्थान की हम बात करें, ये राजस्थान है, अगर ये राजस्थान को अगर मान के चलें तो अरावली जो है ये जो भाग है वो कौन सा है, अरावली का क्षेत्र। ठीक है, तो अध्ययन के आधार पर, इसको हम अध्ययन के आधार पर पढ़ते हैं, अध्ययन के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया इसको, 3 भागों में। पहला भाग है उत्तरी अरावली, भाग नंबर 2 मध्यवर्ती अरावली, और नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली। अरावली के कितने भाग हैं, 3 भाग है। अगर हम बात करें तो कितने भागों में बांटी हुई है ये, 3 भागों के अंदर। जो थर्ड है ये कौन सी है, दक्षिणी अरावली। अब इसके आधार पर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से झुंझुनू है, ये कौन सा क्षेत्र है, मैं यहीं लिख देता हूँ, कन्वीनियंस रहेगा आपके लिए। झुंझुनू, झुंझुनू से लेकर के यहाँ तक कौन सा है, ये क्षेत्र कौन सा है, जयपुर। तो झुंझुनू, सीकर और अलवर, अगर हम बात करें इनकी, तो झुंझुनू से लेकर के जयपुर तक का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, हमारे उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली के बारे में हम बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तरी अरावली। तो पहली चीज़ है ये कहाँ से है, झुंझुनू से जयपुर। ठीक है, कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, अलवर आएगा, कुछ भाग है अलवर का, जैसे कि बांधगढ़ की पहाड़ियाँ वगैरह, इसी का छोटा सा भाग माना जाता है। कई लोग अलवर को मानते हैं, कई लोग अलवर को नहीं मानते, लेकिन अलवर की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि इसी का भाग मानी जाती है। और जो नेक्स्ट ज़िला है वो जयपुर का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, ये वाला ऊपर का जो भाग है वो किस में आता है, उत्तरी अरावली के अंदर आता है। किस में आता है, उत्तरी अरावली के अंदर आता है। अब उत्तरी अरावली की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो अगर हम इसकी बात करें तो वो है इसकी 450 मीटर। कितनी है, 450 मीटर। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़, जो कि कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। और कितनी ऊंची है, कितनी ऊंचाई उसकी, 1055 मीटर ऊंचाई है उसकी। दूसरी जो चोटी है इसकी ऊंची वो है खोह, जो कि कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, यानी 930 मीटर ऊंची है ये चोटी। तो 2 चोटियाँ इसकी मुख्यतः जो देखने को मिलती है। सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी होती है, पहली है रघुनाथगढ़ जो सीकर के अंदर 1055 मीटर, और दूसरी है जो खोह जयपुर जो कि 930 मीटर है। तो इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रमुख जो नदियां हैं इसकी, प्रमुख जो नदी है इस क्षेत्र में वो है बाणगंगा। और भी नदियां हैं, और जरूरी नहीं कि पूरे क्षेत्र में पहले, लेकिन यहाँ पर जो है बाणगंगा है, धुंध है, बांडी है, बांडी भी यहीं पर है। जो धुंध है वो धुंध नदी भी यहीं इसी क्षेत्र में है।
तो कुछ नदियाँ भी इस क्षेत्र में फैलती है। नदियों का मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सी नदी की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हो रही है या कहाँ पर उसका बहाव क्षेत्र है, तो उसमें ये चीज़ें आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमने अरावली पर्वतों वाला बना रखी है, दूसरा जो भाग है इसका वो कहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ तक का क्षेत्र, यानी कि जयपुर से लेकर के और यहाँ पर है राजसमंद। दूसरी कौन सी है, नंबर 2 मध्यवर्ती अरावली, यानी कि बीच की अरावली। कौन सी है, बीच की अरावली इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पूर्वी जयपुर से, पश्चिमी जयपुर, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर से लेकर के, जयपुर से राजसमंद तक। कहाँ पर है, जयपुर, दक्षिण पश्चिमी जयपुर से लेकर के राजसमंद तक जो है ये फैली हुई है। इसके जो ज़िले आते हैं, अजमेर आता है, पाली आता है, जयपुर आता है और राजसमंद आता है, ये सारे ज़िले आते हैं। पाली इसी में आएगा, पाली, अजमेर, जयपुर, राजसमंद, ये ज़िले इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो कितनी है, 700 मीटर। कितनी देखने को मिलती है, 700 मीटर है इसकी। इस क्षेत्र में जो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ भी होती है। इसी क्षेत्र में जो क्या है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ क्या है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ के बारे में आपको बता दूँ, जो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग अलग करने वाली पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, टाटगढ़, जो कि कहाँ पर है, अजमेर के अंदर ही है। कितनी है, 934 मीटर ऊंची चोटी है वो। कौन सी है, टाटगढ़ जो चोटी है वो 934 मीटर ऊंची है, जो कि इसकी प्रमुख सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी जो एक प्रमुख, जो अजमेर से निकलने वाली एक नदी है, जो बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे, इस जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है इसमें, लूणी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, अजमेर की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो हम आगे पढ़ेंगे। इसी क्षेत्र में जो है जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ भी है, जो मेवाड़ को और मारवाड़ को 2 अलग अलग भागों में बांटती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अब नेक्स्ट देखिए, अगली अरावली का भाग है हमारा कौन सा, हाँ, दक्षिणी अरावली। कौन सी अब है, दक्षिणी अरावली के बारे में हम पढ़ते हैं। लास्ट जो तीसरा भाग है इसका वो कौन सा है, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ से, राजसमंद से लेकर के और यहाँ तक जाएगी। यहाँ कौन सा है, सिरोही। कौन सी है, सिरोही। इस क्षेत्र को जो है सिरोही कहा जाता है। तो ये कौन सी होगी, ये हो गई उत्तरी अरावली, ये हो गई मध्यवर्ती अरावली, और ये हम पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली। इसके बारे में अब ये दक्षिणी अरावली कहाँ से कहाँ तक है, राजसमंद से सिरोही। कहाँ से कहाँ तक है, राजसमंद से लेकर के सिरोही तक। जिले कौन कौन से हैं, उदयपुर आता है इसी में, सिरोही आएगा, कुछ डूंगरपुर में भी है, और राजसमंद वो भी इसी क्षेत्र में आता है।
तो ये 4 प्रमुख ज़िले हैं इसके जहाँ पर यह अरावली है फैली हुई है। औसत ऊंचाई क्या रहेगी इसकी? औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। कितनी है? 900 मीटर। उत्तरी अरावली की कितनी थी? 450 मीटर औसत ऊंचाई। इसकी कितनी थी? 700 मीटर। इसकी कितनी है? 900 मीटर। ये औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ये तीनों अलग अलग तीनों की। तो इसकी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये तो आप सबको पता ही होगा, सबसे ऊंची चोटी जो पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, जो कितनी ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियाँ हैं, साबरमती है या बनास है, और भी कोई सारी इनकी जो सहायक नदियाँ हैं जिनके बारे में हम नदी वाले जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, बहाव से क्षेत्र कौन कौन सा, अपवा क्षेत्र, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई ये है और ये नदियाँ बहती है इसमें। सबसे ऊंची चोटी इसकी ये है, कौन कौन से जिलों में है। नेक्स्ट, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पढ़ रहे हैं अभी उत्तरी अरावली के बारे में, दक्षिणी अरावली के बारे में। और दक्षिणी अरावली के अंदर हम जो है पढ़ रहे हैं क्या? दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। इसकी औसत ऊंचाई वगैरह के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि कितनी औसत ऊंचाई है, कौन सी नदियाँ बह रही है, कहाँ से कहाँ तक ये क्षेत्र में फैली हुई है। लेकिन दक्षिणी अरावली को भी 2 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। एक तो बांटा जाता है मेवाड़ पहाड़ी अरावली, इसको मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है, और जो वोमट का जो पठार है उसको भी कहा जाता है। और एक है आबू पर्वत, आबू पर्वत। तो अरावली जो दक्षिणी भाग है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मेवाड़ का अरावली क्षेत्र, जो मेवाड़ अरावली क्षेत्र, और दूसरा है आबू पर्वत के बारे में। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के अंदर हम लोग अलग अलग जो पठारी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। और आबू पर्वत के बारे में भी हम अगले टॉपिक के अंदर, जब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी अरावली को लेकर है, कितने पठार है, किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गिरवा किसे कहता है, भाकर किसे कहा जाता है, लसाड़िया का पठार, भोमट का पठार, भोराट का पठार, इन सभी पठारों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि अरावली क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से कितने भागों में इसको बांटा गया है, कौन कौन सी जो चोटी अलग अलग भाग में कितनी कि कौन कौन सी चोटियाँ कितनी जो ऊंचाई पर है। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि दक्षिणी अरावली का कौन कौन सा क्षेत्र है, उन सभी पठारों के बारे में बात करेंगे। प्लस उसके साथ में राजस्थान की पूरी 15 चोटियों के बारे में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको बताई जाएगी कि 15 चोटियाँ कौन कौन सी, जिसको सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर आप पूरी 15 चोटियों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उनसे छोटी से छोटी यानी आरोही क्रम में कैसे उनको याद कर सकते हैं। मात्र 1 मिनट के अंदर आप याद कर पाओगे। तो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे हम लोग दक्षिण अरावली के बारे में पूरी डिटेल से, और अरावली से जुड़ी अगली सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही।